नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं माई के अंदर ऑल्टर टेबल कमांड को कवर करूंगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू करेंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। ऑल्टर टेबल होता क्या है? ऑल्टर क्या होता है? ऑल्टर शब्द का मतलब है किसी के स्ट्रक्चर को चेंज करना। राइट? जैसे हम कपड़े भी ऑल्टरेशन के लिए देते हैं। राइट? अगर उसके साइज सही नहीं होता तो हम ऑल्टरेशन के लिए उसको दे देते हैं। सिमिलरली सीक्वल के अंदर भी अगर आपने टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करना है, आपने टेबल क्रिएट टेबल से बना ली, बनाने के बाद आपने अगर उसके स्ट्रक्चर को चेंज करना है, देन आप ऑल्टर टेबल कमांड का इस्तेमाल करेंगे। और इस वीडियो में मैं अलग अलग सिनेरियोस के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा आपको कि ऑल्टर कमांड को यूज करके आप कैसे स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं एक टेबल का। सो इसके लिए हम एक यूजर टेबल लेंगे, एक यूजर टेबल में बनाऊंगा और उसके ऊपर अलग अलग चेंजेस करके हम देखेंगे। अब इसमें एक चीज ये चीज याद रखनी है आपने कि जब भी आप ऑल्टर टेबल करके टेबल का स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं और अगर उसमें डेटा पहले से ही पड़ा है, देन आपको बहुत केयरफुली आपको वो चीज करनी है। बेस्ट स्ट्रेटजी ये है आप पहले उस टेबल का बैकअप ले लें और उसके बाद सोचें कि जो ओरिजिनल टेबल पर उस पर कुछ चेंजेस करें। अगर इन केस कोई स्टेप गलत ले लेते हैं आप, तब आपके पास बैकअप टेबल होनी चाहिए जहां से आप डेटा को रिकवर कर सकें। तो ऑल्टर टेबल करते टाइम बैकअप जरूर बनाइए और सोचिए कि मैं डेटा को पे इस डेटा पे क्या इफेक्ट आएगा अगर मैं ये ऑल्टर कमांड चलाऊंगा। तो बहुत जरूरी है ये चीज ध्यान रखना। एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स पे जाने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरी हेल्प कीजिए कि मैं इस चैनल को बड़ा कर सकूं। मेरा मोटिव कोई पैसा कमाना नहीं है, बहुत सिंपल मोटिव है कि मैं अपनी नॉलेज जो मैंने 16 साल के इंटरनेशनल एक्सपीरियंस में सीखा है वो फ्री में बहुत अच्छे तरीके से बच्चों तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि हमारे इंडिया से बहुत अच्छे इंजीनियर जिसको इन डेप्थ नॉलेज हो, ऐसे इंजीनियर्स निकल के आ पाएँ। और फ्री में सिखाना चाहता हूँ ताकि पैसा किसी पे बर्डन ना हो उनको सीखने के लिए। ऐसा नहीं कि मैं सीख नहीं पाया क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। अच्छी नॉलेज यूट्यूब से उनको मिल सके तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू ऑल्टर टेबल को समझते हैं और एडिंग अ न्यू कॉलम उसके लिए हम माईसीक्वल वर्कबेंच पे जाते हैं और यहाँ पे कनेक्ट करते हैं अपने स्कीमा के साथ। यूज सीक्वल लर्निंग स्कीमा को हम यूज कर लेंगे, यूज सीक्वल अंडरस्कोर लर्निंग। ओके, गुड। अब यहाँ पे मैं एक टेबल बनाता हूँ यूजर। सो क्रिएट टेबल यूजर्स अंडरस्कोर, इसके अंदर कुछ और, बिकॉज यूजर्स मैं कई टेबल्स बना चुका हूँ यूजर नाम से, तो मैं इसको इसके अंदर डाल देता हूँ ऑल्टर टेबल करके, यूजर्स ऑल्टर टेबल। ओके, ताकि इसको यूनिक नेम मिल जाए। अब इसके अंदर एक कॉलम है यूजर आईडी में कॉलम डालता हूँ जो कि इंटीजर। ठीक है, इसके अंदर यूजर नेम भी डाल देता हूँ जो कि एक varchar है। ठीक है, 100 है। और मैं ज़्यादातर इस केसेस में कैर सेट करेक्टर सेट का इस्तेमाल करता हूँ और वो इस्तेमाल इसलिए करता हूँ ताकि मैं इंग्लिश के अलावा करेक्टर्स भी उसके अंदर इंसर्ट कर सकूं, जैसे कि हिंदी के करेक्टर्स हो गए। तो मैं कहूँगा करेक्टर सेट क्या चेना चाहता हूँ, UTF-8 MB4। ठीक है, और कोलेट कोलेस्ट में देना चाहता हूँ, तो ये मैंने दिया UTF-8 MB4। यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ UTF-8 MB4 यूनिकोड। यहाँ पे यूनिकोड दे देते हैं UTF-8 MB4 एंड अंडरस्कोर यूनिकोड CR। ये तो ये बहुत ज़्यादा मैं इस्तेमाल करता हूँ बिकॉज ये बहुत ही डिफरेंट लैंग्वेजेस को, जैसे हिंदी होगी और डेनिश होगी, उनको कवर कर लेता है। तो ये कोलेशन एंड देन ये करेक्टर सेट आप यूज़ कर सकते हैं जब भी आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस के करेक्टर्स अंदर डालने। ओके, और क्या है इसके अंदर, ईमेल है जिसको मैं varchar दे देता हूँ, varchar 100। ओके, देन उसके बाद और क्या हो सकता है, फोन हो सकता है, फोन नंबर ले लेता हूँ, फोन नंबर हो गया। फोन नंबर क्या है, फोन नंबर भी varchar है, इसको भी varchar 200 कर देते हैं। और क्या है, और मैं कॉन्टैक्ट नंबर ले लेता हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये मैं टेबल बना रहा हूँ ताकि इसके अंदर फिर हम बाद में ऑल्टरेशंस कर सकें। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट नंबर ले लेता हूँ, ये भी मेरा varchar
100 है। ओके, उसके बाद मैं रजिस्ट्रेशन डेट ले लेता हूँ। रजिस्ट्रेशन किस दिन पे, ये यूज़र को हमने रजिस्टर करा है, रजिस्ट्रेशन डेट। और रजिस्ट्रेशन डेट जो है हमारी डेट टाइप की है, ठीक है। और उसके बाद मैं क्रिएटेड ऑन कर देता हूँ। और ये क्रिएटेड ऑन एक स्टैंडर्ड वे है। किसी भी रो के साथ आप क्रिएटेड ऑन मॉडिफाइड ऑन डालते हैं, जिसके अंदर हम एक टाइम स्टैम्प डाल सकते हैं, जिसको हम कहता हूँ कि इसका डिफॉल्ट वैल्यू है करंट टाइम स्टैम्प। ठीक है, जो अभी टाइम स्टैम्प है वो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू। तो ये सारी चीजें, करेक्टर सेट, ये सारे टाइप्स मैं अलग अलग वीडियोस में कवर कर चुका हूँ। आई होप आपने देखे हैं, नहीं देखे तो अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, इन सब पे ही मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए हुए हैं, जितनी भी मैंने टर्म्स यहाँ पे यूज करी। सो यहाँ पे अब इसको सिलेक्ट करते हैं और चलाते हैं एंड हमारी टेबल ही रेडी हो गई। ओके, सो अब इसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें चेंज करने जाते हैं। लेट्स से टेबल बन गई है, आपने डेटा डाल दिया है, अब आप एक नया कॉलम ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, सब आप क्या करेंगे, लेट्स से आप कहते हैं कि मुझे जो है यूजर का नेम भी लेना है। एक्चुअल उसका नेम क्या है, यूजर नेम नहीं, यूजर नेम तो लॉगिन टाइम पे यूज होता है। आप उसका नाम क्या है वो लेना चाहते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ऑल्टर टेबल। अब ऑल्टर टेबल का कमांड लगेगी यहाँ पे। ऑल्टर टेबल कौन सी टेबल, ये वाली टेबल, टेबल का नाम। ठीक है, तो ये आपका कॉमन रहेगा हर ऑल्टर टेबल कमांड के अंदर, ऑल्टर टेबल टेबल। अब आपको बताना है करना क्या है। मैं क्या करना चाहता हूं, मैं एक न्यू कॉलम ऐड कर सकता हूं, तो मैं कहूंगा ऐड कॉलम। क्या डालना चाहता हूं, मैं नेम डालना चाहता हूं, नेम। या फिर आप फर्स्ट नेम ले सकते हैं अगर आपको फर्स्ट नेम। ठीक है, एंड उसका टाइप अब आपको बताना पड़ेगा। लेट्स से उसका टाइप है varchar 200, कैरचार नहीं, varchar 200। ठीक है, तो ये आपने एक ऑल्टरेशन कर दी इस टेबल के अंदर। अब इसको चलाने से पहले मैं एक और चीज आपको दिखा देता हूँ। शो कॉलम्स यूजर टेबल, इसके मुझे आई थिंक इसके अंदर फ्रॉम होता है, फ्रॉम। इस कमांड को चाहते हैं, तो ये एक अच्छी कमांड है जो आपको उस टेबल के जितने कॉलम्स है सारे बता देती है और उनके टाइप्स भी दे देती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो टेबल है यूजर ऑर्डर टेबल जो हमने यहाँ पे बनाई है, उसके अंदर एक यूजर आईडी है जिसमें इंट है, नल है या नहीं, यस नल है, डिफॉल्ट वैल्यू है या नहीं, कोई एक्स्ट्रा है या नहीं, सारी चीजें आ जाती है। यूजर नेम है, ईमेल है, उनके डेटा टाइप नल है नहीं की। सो सारी टेबल की डेफिनेशन यहाँ पे हमें दिख जाती है, उसके कॉलम्स की डेफिनेशन। ओके, सो जब हम इस पे करेंगे, मैंने क्यों दिखाया, बिकॉज अब मैं चेंज करने वाला हूँ। मैं एक फर्स्ट नेम इसके अंदर अभी नहीं दिख रहा, इस लिस्ट में नहीं है। जब मैं ये कमांड चलाऊंगा देन फर्स्ट नेम यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा। ओके, सो अब इस कमांड को चलाते हैं और टेबल को ऑल्टर करते हैं। हमने कमांड चला ली, अब मैं शो करता हूँ दोबारा से। अब मुझे यहाँ पे एंड में फर्स्ट नेम मैंने डाला था varchar 200, मुझे varchar 200 मिल गया। ठीक है, एंड डिफॉल्ट अगर आप कुछ नहीं देते तो डिफॉल्ट वैल्यू जो है, सॉरी नल है या नहीं, तो नल है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट हर चीज नल अलाउ करता है। आपको नहीं चाहिए नल तो आपको नॉट नल देना हो। ओके, सो ये चीज हो गई, हमने एक नया कॉलम ऐड कर दिया, तो टेबल का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया ऑल्टर टेबल से और एक नया कॉलम ऐड कर दिया हमने। ओके, आगे चलते हैं। मॉडिफाइंग कॉलम डेटा टाइप। ठीक है, तो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं लेट्स से मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर है या फोन नंबर है, मैं उसको varchar या इंट करना चाहता हूं, लेट्स से दिस को। तो मैं कहूंगा ऑल्टर टेबल, तो ये कमांड तो सेम रहेगी, ऑल्टर टेबल एंड देन टेबल का नाम। ठीक है, और अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इसके अंदर कॉलम के डेटा टाइप को चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, चेंज कॉलम। यहाँ पे क्या था, ऐड कॉलम, चेंज कॉलम। कौन सा कॉलम चेंज करना चाहता हूँ, लेट्स से मैं कॉन्टैक्ट नंबर को चेंज करना चाहता हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर। और अब मैं क्या चेंज करना चाहता हूँ इसके अंदर, राइट, मैं इसको इंट कर देना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इसका जो टाइप है उसको मैं कर देना चाहता हूँ इंटीजर। ठीक है, तो इसको चेंज करके देखते हैं ये चलता है या नहीं चलता। एंड ये नहीं चला, क्या कह रहा है, यू हैव एरर इन योर सीक्वल इंट change column contact number to contact number
इंट। ओके, सो इसमें मेरी गलती ये थी कि मुझे इस कॉलम को चेंज करना है, तो मुझे बताना पड़ेगा इसका नया नाम क्या है, अगर मैं नाम चेंज कर रहा हूँ तो। एंड मुझे यहाँ पे उसकी डेटा टाइप थी। सो मैं नाम नहीं चेंज करा, तो मैंने नाम सेम रख दिया। एंड इसको चलाते हैं, एंड देन ये हो गया। एंड इसके अंदर जाके अब हम शो कॉलम्स करते हैं, एंड कॉन्टैक्ट नंबर अब इंट हो गया कि मैंने इसको यहाँ पे इसका टाइप इंट कर दिया। ओके, सो ये चीज भी हमने सीख ली कि हम किसी भी कॉलम का डेटा टाइप भी अब चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक नया कॉलम ऐड कर सकते हैं, डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज रीनेमिंग अ कॉलम। अच्छा, रीनेमिंग अ कॉलम कैसे करेंगे? हम उसी को ही, लेट्स से आप कॉन्टैक्ट नंबर को आप कॉन्टैक्ट नंबर 1 करना चाहते हैं, इंटी रखना चाहते हैं, लेकिन कॉन्टैक्ट नंबर 1 कर देना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर अंडरस्कोर 1। ठीक है, तो अब हम ये जब करेंगे तो ये कॉन्टैक्ट नंबर को यहाँ पे जाके अब हम शो कॉलम करते हैं दोबारा से, तो इसको ये कॉन्टैक्ट नंबर 1 कर दिया, इसका डेटा टाइप इंट ही रखा और कॉन्टैक्ट नंबर 1 कर दिया। ओके, सो अब हमने रीनेम भी करके देख लिया। नेक्स्ट इज एडिंग अ प्राइमरी की। ठीक है, अब प्राइमरी की इसके अंदर यूजर आईडी होनी चाहिए थी, मैंने नहीं डाली थी स्टार्टिंग में, लेकिन अब मैं डालना चाहता हूं, मैं चाहता हूं यूजर आईडी प्राइमरी की बन जाए। वो कैसे बनेगा? अगेन सेम चीज, ऑल्टर टेबल, यूजर्स टेबल, यूजर ऑल्टर टेबल। अब मैं इसमें क्या करना चाहता हूं, मैं इसके अंदर एक प्राइमरी की ऐड करना, राइट? सो मैं ऐड प्राइमरी की। अब इसके अंदर मुझे बताना पड़ेगा कौन सी की मेरी प्राइमरी की है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ यूजर आईडी। ठीक है, अभी तक यहाँ पे देखे, यहाँ पे की पे कुछ नहीं आ रहा, राइट? अब जब मैं इस कमांड को रन करूंगा, रन करा मैंने और फिर शो करता हूं मैं इसको, देन यहाँ पे ये कहेगा प्राइमरी। इसने दो चीजें करी, इसने यहाँ पे इसको दोबारा रन कर लेते हैं। यहाँ पे इसने कहा है ये प्राइमरी की है, एंड देन यहाँ पे नल को इसने नो कर दिया, बिकॉज ये प्राइमरी की के अंदर नल अलाउड नहीं होते, तो इसने इसको नो कर दिया ऑटोमेटिक। तो ये हमने प्राइमरी की इसने हमारे लिए बना के हमें दे दी। ये आई डोंट नो व्हाई पूरा प्रिंट नहीं कर रहा, बट ये की के अंदर ये कह रहा है प्राइमरी की ये है। ओके, नेक्स्ट चीज हम क्या करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं ड्रॉपिंग कॉलम। मैं किसी कॉलम को कंप्लीटली ड्रॉप करना चाहता हूँ, जैसे कॉन्टैक्ट नंबर 1 है, मैं इसे ड्रॉप कर देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अगेन, अगर आप ऐसी कोई कमांड चला रहे हैं जहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं किसी चीज को, डिलीट कर रहे हैं किसी चीज को, देन बैकअप जरूर लीजिएगा। अगर आपके पास डेटा पड़ा हुआ है तो। ओके, अभी मेरे पास कोई डेटा नहीं है तो मुझे कोई डर नहीं है। बाकी कमांड्स के अंदर ऐड करना है कॉलम, चेंज करना है कॉलम। चेंज कॉलम भी एक खतरनाक चीज है, जब अगर आप उसका डेटा टाइप चेंज कर रहे हैं, उसके लिए भी बैकअप जरूर लीजिएगा टेबल की। बैकअप कैसे लेते हैं उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा एक, बट बैकअप जरूर लीजिएगा। ऑल्टर टेबल, यूजर टेबल। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं ड्रॉप करना चाहता हूं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा ड्रॉप कॉलम, लेट्स से मैं ड्रॉप करना चाहता हूँ कॉन्टैक्ट नंबर 1 को। ठीक है, इसको ड्रॉप करना। अब जब हम ड्रॉप कर देंगे, देन इस लिस्ट के अंदर से ये कॉलम चला जाएगा, यहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर 1 चला गया। ओके, गुड, ये भी हो गया। देन आगे क्या है, एडिंग अ यूनिक कॉन्स्ट्रेंट। अब यूनिक कॉन्स्ट्रेंट क्या करता है, यूनिक कॉन्स्ट्रेंट उसके अंदर, उस कॉलम के अंदर एक रूल लगा देता है कि इसके अंदर सिर्फ यूनिक वैल्यूज आएंगी। तो लेट्स से आपने टेबल बना दी है, अब उसके बाद आपने यूनिक कॉन्स्ट्रेंट लगाना है, जैसे यूजर नेम यूनिक होना चाहिए। अगेन सेम चीज स्टार्ट करेंगे, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम ऐड करना चाहते हैं एक कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट क्या है, कॉन्स्ट्रेंट है आप एक रूल्स एंड रेगुलेशन लगाते हैं, उसको कॉन्स्ट्रेंट कहते हैं। ठीक है, और उसका नाम देंगे आप, किस कॉन्स्ट्रेंट का नाम है, मैं कहता हूं यूनिक अंडरस्कोर यूजर नेम। तो ये उस कॉन्स्ट्रेंट का नाम है। अब ये कॉन्स्टेंट कहाँ लगेगा, कौन से टाइप का कॉन्स्टेंट है, सबसे पहले ये है एक यूनिक टाइप का कॉन्स्टेंट, और किस कॉलम पे लगा हुआ है ये लगाना चाहता हूं मैं यूजर नेम कॉलम पे। तो मैं यूजर नेम कॉलम पे यहाँ पे लगा दूंगा। मैं कह रहा हूँ इस टेबल को ऑल्टर कर दो, कॉन्स्टेंट लगा दो यूनिक कॉन्स्टेंट, उस कॉन्स्टेंट का नाम ये है, इस कॉलम पे लगाना। ठीक है, इसको मैं चलाता हूँ, अब चल गया ये, शो करते हैं। अब अगर मैं इधर जाऊंगा
तो आप यूजर नेम पे देखेंगे यूनिक यूएनआई करके इसने की लगा दी कि यहाँ पे कॉन्स्टेंट लगा हुआ है, पहले नहीं था, अब इसने मैंने इसमें हमने ये लगा दिया है। ओके, ये भी हमने देख लिया। ड्रॉपिंग अ कांस्टेंट, ठीक है, तो अगर आप ड्रॉप करना चाहते हैं किसी कांस्टेंट को, लेट्स से ये आपने लगाया था, अब आप इसको ड्रॉप करना चाहते हैं, अगेन उसके लिए ऑल्टर टेबल से आप स्टार्ट करेंगे। इंस्टेड ऑफ एड कांस्टेंट अब आएगा ड्रॉप कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट ड्रॉप करना चाहते हैं, उसका नाम यूनिक यूजर नेम, इसको आप यहां पे चलाएंगे अब, एंड ड्रॉप कर दिया हमने इसको। एंड अब हम इसको देखेंगे ये चलता है नहीं चलता। एंड यहाँ पे आके आप देखेंगे आपकी यूजर नेम के ऊपर से की पे यूनिक हट गया। ओके, सो हमने डाल के भी देख लिया और हमने हटा के भी देख लिया। एंड लास्ट चीज जो मैं कवर करूंगा वो है चेंजिंग डिफॉल्ट वैल्यू या एडिंग अ डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है कि अगर कोई वैल्यू ना दो तो ये वैल्यू डाल देना, ठीक है। तो आप हो सकता है रजिस्ट्रेशन डेट है आपके पास, आप चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन डेट अगर कोई यूजर मुझे ना दे वैल्यू, मेरे पास ना हो वैल्यू, देन कोई डिफॉल्ट वैल्यू डाल दे। अब वो कैसे चलेंगे, ऑल्टर टेबल, ठीक है, ऑल्टर कॉलम, कौन सा कॉलम है, रजिस्ट्रेशन डेट को कॉपी कर लो, रजिस्ट्रेशन डेट। हम क्या करना चाहते हैं, हम इसके अंदर जो है सेट करना चाहते हैं डिफॉल्ट वैल्यू। क्या डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो आपकी मर्जी हो सकती है। अब इसको आपने ईयर मंथ और डेट के फॉर्मेट में देना है, तो 2023 12 14, ठीक है। तो ये मैं वैल्यू सेट कर देना चाहता हूं। अभी यहाँ पे देखेंगे रजिस्ट्रेशन डेट में डिफॉल्ट में कोई वैल्यू नहीं है, राइट, कोई भी वैल्यू यहाँ पे हमारे पास दी नहीं है। अब हम इसको यहाँ पे जब चलाएंगे देन यहाँ पे इसको ऐड कर दे, ओके, देन इसको शो कॉलम कर दे, एंड यहाँ पे हमारे पास डिफॉल्ट वैल्यू रजिस्ट्रेशन डेट के अंदर अब आ गई। ओके, सो बहुत सारी चीजें आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारी वो चीजें हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में यूज करी हैं। इसके अलावा भी कई चीजें हैं, बट ओवरऑल फंडामेंटल सेम है कि आप किसी भी टेबल का स्ट्रक्चर ऑल्टर टेबल के थ्रू चेंज कर सकते हैं। एंड इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।